हमारी पूरी बॉडी का बेस ही एक छोटी सी सेल होती है जिसे ह्यूमन सेल कहते हैं। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है ह्यूमन सेल, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है आप सभी को इस टॉपिक को समझाने के लिए। ये टॉपिक नर्सिंग सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो ह्यूमन सेल बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब है कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। सारे टिश्यूज और ऑर्गन सेल से ही बनते हैं। सेल का स्टडी करने से हमें ग्रोथ, रिपेयर और डिजीज प्रोसेस को समझने में हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि सेल किसे कहते हैं। तो ह्यूमन सेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है। ठीक है, आसान शब्दों में अगर याद करें तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है जो अपने आप बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन ऑफ सेल, जिसमें ये सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है जो अपने आप बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन कर सकती है। अब अगर हम डायग्राम की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा सेल का डायग्राम। इस डायग्राम में ह्यूमन सेल आप देख सकते हो। बाहरी आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर साइटोप्लाज्म होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। इसी सेल से टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन के बारे में। तो सेल का फंक्शन, कुछ मेन फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो सेल ग्रोथ करता है, मतलब सेल डिवाइड होकर नई सेल्स बनाता है, जिससे बॉडी का साइज बढ़ता है और टिश्यूज डेवलप होते हैं। अगला है रिपेयर ऑफ टिश्यूज। मैंने पहले ही बताया कि टिश्यूज को रिपेयर करता है। मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन करता है। रिप्रोडक्शन के लिए न्यू सेल्स बनाता है और बॉडी की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखता है। तो ये रहे कुछ मेन फंक्शंस ऑफ सेल, जो कि सेल के काम हैं। अब आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के कितने पार्ट्स हैं? सेल के मेनली 3 पार्ट्स हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि आउटर बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर ऑफ द कवरिंग लेयर जो है ना सेल की, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर का जो फ्लूइड लाइक पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, और सेंटर में डार्क राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग एरिया होता है, लेयर होती है। ये सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने जाने देना है और कुछ को बाहर निकाल देता है। इसका काम सेल को प्रोटेक्ट करना और सब्सटेंसेस का एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करना होता है। एक लाइन में याद करो कि ये सेमी परमिएबल होता है। जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका अंदर आने जाने देना और कुछ को बाहर निकाल देना, इसका काम सेल को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ठीक है, तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जेली जैसा सब्सटेंस होता है। इसी साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। यहीं पर सेल के मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और साइटोप्लाज्म मटेरियल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। न्यूक्लियस सेल के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में दिख रहा है, जो सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। अब आगे हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये सेल के सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हेल्प करता है। डायग्राम में आप देख सकते हो कुछ सेल ऑर्गेनल्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये सारे जो गोल्गी एपरेटस वगैरह हैं, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है,
सेल ऑर्गेनल्स, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सेल के सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, डायग्राम में आपने देखे कुछ एग्जाम्पल्स सेल ऑर्गेनल्स के। अब हम एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स का पहला एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ से एक एग्जांपल भी बनता है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो जो आंसर होगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये एनर्जी यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। यहीं पर सेल जो सेलुलर है वो रेस्पिरेशन होती है। एक्टिव सेल्स जैसे कि मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम बहुत छोटे छोटे ग्रैनुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ग्रोथ और रिपेयर के लिए राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख सकते हो कि लार्ज और स्मॉल यूनिट से मिलकर राइबोसोम बना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो वो लिपिड सिंथेसिस करता है और हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं नोट्स के साथ दे रही हूँ, आप नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। अब आगे हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या है? तो गोल्गी एपरेटस सेल का पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का यूनिट होता है। ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और उन्हें सिक्रेशन के लिए बाहर भेजता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या है? तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आंसर होगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं ये वेस्ट मटेरियल्स को, डेड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह ये सेल को क्लीन और हेल्दी रखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास होता है। ये सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, इसलिए सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो भी एज एन ऑर्गेनल वर्क करता है। न्यूक्लियस को ऑर्गेनल के रूप में भी माना जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स और डीएनए होते हैं जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखता है। अब आगे हम देखते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बारे में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जो कि प्रॉपर सेल डिवीजन के बारे में ही होगा। उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रही हूँ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती हैं। ये ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर में भी, मतलब कि माइटोसिस जो होता है ना ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, और जो मियोसिस है वो गैमेट्स जैसे स्पर्म और ओवम बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो 2 तरह के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। डायग्राम में आप देख सकते हो कि माइटोसिस और मियोसिस के स्टेजेस दिखाए गए हैं जो बताते हैं कि कैसे एक सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती हैं। अब आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो फॉर्म्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फर्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो, तो सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाता है। बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन के लिए न्यू सेल्स बनाता है। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस तरह हमने देखा कि सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी लिविंग यूनिट है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके मेन पार्ट्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेल डिवीजन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी लाइफ के लिए सेल का नॉर्मल फंक्शंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेल, ह्यूमन सेल, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके छोटे से रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप तक और नर्सिंग कंटेंट लाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा सेल डिवीजन।